कुमाऊं की बेजोड़ सांस्कृतिक परंपराओं व लोक कलाओं का अपना एक समृद्ध इतिहास रहा है। इन लोक परंपराओं की जड़ें हमें अपने इतिहास तथा पुरातन समाज की गौरवपूर्ण गाथाओं से भी जोड़ती हैं। कुमाऊं का प्रतिनिधि लोक नृत्य छलिया या छोलिया भी एक ऐसी ही लोक कला है जिसका इतिहास 1000 वर्ष या उससे भी पूर्व का रहा है। तो आज के अंक में हम जानेंगे इसी लोक नृत्य छोलिया या छलिया के बारे में, जो कि हमें प्राप्त हुआ है श्री भुवन चंद्र पंत जी के लेखन के माध्यम से। तो जानते हैं इस छोलिया नृत्य के बारे में, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरो पहाड़ वीर भोग्या वसुंधरा का यह कुमाऊं अंचल अतीत से ही अपनी वीरता व रण कौशल के लिए विख्यात रहा है और आज भी देश की सीमाओं की रक्षा में यहाँ के रणबांकुरे प्रथम पंक्ति में शुमार हैं। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार कभी कुमाऊं के विजयी राजा ने जब अपने रण कौशल का बखान राज दरबार में किया तो रानियों की बरबस लालसा हुई कि काश वो भी इस रण कौशल को अपनी आंखों से देखने की साक्षी होती। तब राजा ने अपनी ही सेना को 2 हिस्सों में बांटकर परस्पर युद्ध का छद्म प्रदर्शन रानियों के सम्मुख करवाया। कहा जाता है कि तभी से हर वर्ष इस प्रकार का छद्म प्रदर्शन एक परंपरा के रूप में विकसित हुआ और आज हमारी संस्कृति, सामाजिक व धार्मिक परंपराओं का हिस्सा बन चुकी है। इसमें दो राय नहीं कि आज के प्रचलित मार्शल आर्ट जूडो, कराटे, कुंग-फू, ताइक्वांडो की तुलना में छलिया कहीं पुराना तथा विशुद्ध स्वदेशी मार्शल आर्ट ही है। छलिया, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, छल पूर्वक युद्ध करना। छलिया नर्तकों की टोली को छोलार भी कहा जाता है। छोलियारों की संख्या 10 से 20 तक हो सकती है। इसमें ढोल, दमऊ, मसक, बीन, तुरही, रणसिंगा वादकों के साथ छोलिया नर्तक शामिल होते हैं। नर्तकों के दाहिने हाथ में तलवार, बाएं हाथ में प्रहार को रोकने के लिए ढाल होती है। इनमें वाद्य यंत्रों के वादकों एवं नर्तकों के बीच गजब की जुगलबंदी होती है। मुख्य नियंत्रण ढोल वादकों के हाथ में होता है। ढोल वादक की ताल के साथ ही नृत्य पदचाप परिवर्तित होते रहते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जब युद्ध के समय ढोल वादक की ढोल की थाप ही सैनिकों के लिए संकेत होती थी कि कब उन्हें किस तरीके से पैतरे को बदलना होता था और कैसे अपना बचाव करना होता है। जब नर्तक थक जाते हैं तो उन्हें क्षणिक विश्राम देने के लिए चांचरी व छबेली के बोल सुनने को मिलते हैं। रणसिंगा, जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि युद्ध की घोषणा के लिए रणधीरी हुआ करती थी और साथ में चलता था विजय पताका के रूप में निशान। आज भले युद्ध में इस पताका का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन सामाजिक व धार्मिक उत्सवों में किसी भी प्रायोजन विशेष के लिए जाते समय प्रायोजन सिद्ध होने पर लौटते समय इसी परंपरा का निर्वाह किया जाता है। छोलियारों या छलिया की वेशभूषा भी वर्तमान समाज व संस्कृति से एकदम भिन्न होती है। विभिन्न रंगों की फुन्नियों से बना रंग बिरंगा घेरेदार चोला या झगोला, चूड़ीदार पैजामा, सिर पर सफेद साफा अथवा पगड़ी, पैरों में घुंघरू, कमर में रंगीन कमरबंद तथा श्रृंगार के रूप में चेहरे पर चंदन व सिंदूर से कलात्मक आलेखन हमें आज से 1000 वर्ष के पूर्व उस दौर की वेशभूषा का आभास कराती है जब सैनिकों की यही वेशभूषा हुआ करती थी। पगड़ी तो 1 शताब्दी पूर्व तक हमारे पहनावे का हिस्सा रही थी। साथ ही चुस्ती व फुर्ती के लिए चूड़ीदार पैजामा सैनिकों के लिए अनिवार्य हुआ करती थी। हमारे समाज में समय के साथ वेशभूषा में बदलाव आया, लेकिन पारंपरिक संस्कृति का यह लोक नृत्य उसी परंपरा का निर्वाह करता आ रहा है। ढाल व तलवार से युद्ध का अभिनय चपलता के साथ छल पूर्वक इस अंदाज से किया जाता है कि प्रतिद्वंदी के अनुमान के विपरीत हैरत में डालकर प्रहार करा कि प्रतिपक्षी को बचाव का मौका ही न मिले और उसी चतुराई से सामने वाले के प्रहार से स्वयं को बचाने का कर्तव्य ही इस लोक नृत्य के अभिनय की प्रमुख विशेषता होती है। इसके विपरीत आज छलिया नृत्य के प्रति लोगों में आकर्षण पैदा करने के उद्देश्य से पुरुष छोलियारों के बीच महिला का स्वांग रचने की जो परंपरा चल पड़ी है वह हमारी संस्कृति में फूहड़ता को ही परोसती है। जाहिर है कि इस तरह की परंपरा न तो इस लोक नृत्य के इतिहास का हिस्सा रही है और न ही पर्वतीय नारी की अस्मिता के अनुकूल ही है।
इस लोकरंजन परंपरा को बाद में वैवाहिक उत्सवों, मेलों व धार्मिक आयोजनों का हिस्सा बना दिया गया। बारात या बरियात के साथ जाने वाला लोक नृत्यकों का यह समूह एक तरह से बारात में सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व करता था। मान्यता ये भी रही है कि शादी के समय नए जोड़ों पर बुरी आत्माओं के प्रकोप की भी संभावनाएं ज्यादा रहती हैं और छलिया के शौर्यपूर्ण प्रदर्शन के सम्मुख भूत, प्रेत आदि बुरी आत्माएं इससे दूर रहती हैं। इसलिए भी छलिया नृत्य विवाह के समय बारात का एक सांस्कृतिक हिस्सा बन चुकी है। इसके अतिरिक्त विभिन्न लोक उत्सवों, मेलों एवं धार्मिक उत्सवों में छलिया नृत्य आज भी प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वर्तमान डिजिटल दुनिया में डीजे की कर्कश ध्वनि और बैंड बाजे के शोर शराबे के बीच परंपरागत लोक नृत्यकों के इस पेशे से उदासीनता इसके अस्तित्व के लिए चुनौती बनकर उभर रहा है। लेकिन दूसरी ओर कुछ सांस्कृतिक प्रेमी, विशेष रूप से पिथौरागढ़ की कुछ संस्थाएं छलिया लोक नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन कर से प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। लेकिन कुमाऊं के इस प्रतिनिधि लोक नृत्य के संरक्षण के लिए शासन व प्रशासन द्वारा भी इस दिशा में भरपूर प्रोत्साहन होने की दरकार अभी भी बाकी है।